Hey bacha log, how are you all? I hope you all are doing really great. So today again I'm here to share a few experiences of my own student life with you. क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ के या मेरे अभी तक की लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया, क्योंकि मुझे लगता है इफ़ समथिंग वर्कड आउट फॉर मी, कुछ चीज़ों ने अगर मुझ में इम्प्रूवमेंट लाया है तो हो सकता है वो आपके भी बहुत काम आ सकती हैं. सो आई शुड शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू. तो अभी मैंने सोचा कि जैसे कि आपका नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो क्यों ना इस नए सेशन से हम एक नई शुरुआत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको अपने प्रीवियस सेशन से कुछ ना कुछ शिकायतें रहती हैं. लास्ट सेशन से कि मैंने यहाँ कमी छोड़ दी, मेरा ये सब्जेक्ट वीक रह गया, कहीं ना आपको शिकायत रहती है. तो इस सेशन में आपको शिकायत ना रहे, आप और भी अच्छा करो, इम्प्रूव्ड रिजल्ट हो आपका, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस हो, उसी के रिगार्डिंग मुझे आपसे आज कुछ बात करनी है. और कुछ ऐसी ही मैं चीज़ें डिस्कस करूंगी जो आप इजीली अपनी लाइफ में अडेप्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी की हैं. सबके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं. ऐसा नहीं है कि आपको लगता होगा कि जो लोग आज सक्सेसफुल हैं वो हमेशा से उतने ही वेल मेंटेन्ड, हर एक चीज़ में उनका रूटीन भी परफेक्ट था, ऐसा नहीं है. उन्होंने भी अपने एनवायरनमेंट से, अपने टीचर से, अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है. दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल, क्योंकि जिसने सीख लिया वो सक्सेसफुल है, सीख कर इम्प्रूव कर लिया वो सक्सेसफुल है. लेकिन हमारे साथ एक्सपीरियंसेस तो होते हैं बट हम उनसे सीख नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते. और अगर आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल लोग हमेशा से वैसे ही थे तो ऐसा नहीं है. इवन मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, बट जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया और जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा, खुद मैंने जो अपने अंदर हैबिट्स डेवलप की, दे हेल्प्ड आउट मी. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. अ फ्यू हैबिट्स. आप हार्डवर्क बहुत करते हो लेकिन फिर भी आपको उस हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं मिलता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि equal to your hard work there is something else which makes a difference between a successful person and a failure, and that factor is your habits. अब आप बोलोगे कि आदतें तो हमारी अच्छी हैं, हमारी कौन सी गलत आदतें हैं? मैं उन गलत आदतों की बात नहीं कर रही हूँ, बट आज जो आपकी हैबिट्स हैं उन्हीं में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने हैं इफ़ यू रियली वांट टू गेट इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स. सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए. ओके, द वेरी फर्स्ट हैबिट यू शुड डेवलप इन योरसेल्फ इज कंसिस्टेंसी. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. मैंने इसको सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि बाकी की जितनी भी हैबिट्स हैं अगर आप उनके लिए कोशिश भी करते हो, आज मेरा शायद ये एक मोटिवेशन सुनने के बाद अगर आप कोशिश भी करते हो तो आप सिर्फ इनको 2 या 3 दिन के लिए ना करो, आप इसको कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट योर लाइफ आप इन हैबिट्स को बनाए रखो. उसके लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कंसिस्टेंसी. सी इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट फॉर एनीथिंग दैट यू कैन नॉट अडॉप्ट दैट थिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूरे साल में सिर्फ एक दिन स्कूल जाओ, कोई रिजल्ट मिलेगा आपको? यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. डेली नहीं तो एटलीस्ट आप वीक में 3 बार 4 बार तो जाओगे, होगा कि नहीं? सो दैट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ने बैठे हो, या आपने कोई भी अपने लिए टारगेट सेट किया है, आपने कोई भी अपना रूटीन बनाना चाहा है, लेकिन अगर आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो, आप डेली अगर उसको फॉलो नहीं कर सकते तो वो रिजल्ट नहीं देगा आपको. ऐसा होता है कि लोग अपना फैट लूज करने के लिए जिम जाते हैं, 10 दिन जाते हैं और फिर सोच रहे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, छोड़ दो. अरे कैसे पड़ेगा? कंसिस्टेंट तो रहो उसके लिए. महीने करो, 2 महीने करो, 3 महीने करो, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ना शुरू होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना आप वेट लूज करना चाहते हो आप लूज कर पाओगे. सेम हैपन्स विद आवर स्टडीज. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम आज मैंने कोई टारगेट सेट किया, पूरे जोश में आकर आज तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, आज तो मुझे इतने चैप्टर्स करने ही करने हैं. आज किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, उसके बाद छोड़ना यार, कौन करे, कल कर लेंगे. तो आपकी कंसिस्टेंसी कहाँ रही? वहीं पे ब्रेक हो गई कंसिस्टेंसी. और जहां आप कंसिस्टेंट रहना नहीं सीख पा रहे हो, यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद ईच एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली अबाउट स्टडीज.
सिर्फ स्टडीज की बात नहीं है, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी रूटीन बनाते हो, इवन अगर आप ये हैबिट्स भी डेवलप करोगे, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एक दिन में कोई चीज हासिल नहीं होती है, हासिल करना है वक्त लगेगा, लेकिन अगर उस वक्त में आपने रूटीन बना लिया, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, सो यू आर अनस्टॉपेबल। नोबडी कैन स्टॉप यू बाय अचीविंग योर गोल्स, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, मेडिटेशन इन एवरीथिंग। लोगों का ऐसा मानना है कि मेडिटेशन का मतलब है एक आइसोलेशन में जाके बैठ जाओ, आंखें बंद करो, हाथों को ऐसे रखो, मेडिटेशन करो, वो मेडिटेशन है। या फिर कुछ मतलब आपको सुनाई नहीं देना चाहिए, कोई बाहर की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए, आपको सिर्फ अपने मन की आवाज सुनाई देनी चाहिए, वो मेडिटेशन है। मैं मानती हूँ वो मेडिटेशन है, लेकिन सिर्फ वही मेडिटेशन है, दैट इज द रॉन्ग थिंग। अगर आप ऐसा सोचते हो कि सिर्फ वही मेडिटेशन है, तो आज से ही अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। मेडिटेशन इज इन एवरीथिंग। हर काम में मेडिटेशन है, अगर आप उस मेडिटेशन को करना सीख जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हो, खाना खाते वक्त सिर्फ आपके दिमाग में उस खाने का टेस्ट है, वो आपके सामने प्लेट है, आपका फोकस सिर्फ उसके अंदर है। Whatever you are eating, if your focus is there only, your focus is in the taste of that food, you are meditating. Yes, this is the fact. Try करके देखना। आप कोई भी अगर सपोज अपनी बुक्स लेके बैठे हो पढ़ने के लिए, अगर आपका ध्यान कहीं और नहीं जा रहा है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक्स में है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक में आपका फोकस है, आप अपने मोबाइल को देखकर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, इट मीन्स यू आर मेडिटेटिंग। सो मेडिटेशन इज इन एवरीथिंग। इवन पानी भी पी रहे हो तो ध्यान सिर्फ उस पानी में रहना चाहिए कि ये पानी है और ये पानी मुझे पीना है और ये पानी मेरी बॉडी में जाकर मुझे एनर्जी देगा। सो दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज इन एवरीथिंग। और अगर आप ये मान के चलने लग जाओ कि मेडिटेशन हर चीज में है और उसको सीख भी जाओ, यानी कि खाना खा रहे हो तो मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान आपके खाने पर होना चाहिए। इस तरीके का मेडिटेशन करना सीख जाओ। आपको कहीं एक एकांत जगह में बैठकर मेडिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, और आप बिलीव नहीं करोगे कि आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो कितना बढ़ जाएगा। जस्ट ट्राई दिस थिंग, इट रियली वर्कड फॉर मी। मेरे साथ भी ये होता था कि मैं बहुत जल्दी बुक्स लेके बैठती थी तो मुझे मेरा ध्यान भटकता था, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ ध्यान जा रहा है, कभी कुछ सोचने लग गए तो नहीं, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, तो मेरा बहुत प्रॉब्लम रहता था कंसंट्रेशन का। बट आई ट्राइड दिस थिंग। मैंने हर चीज में मेडिटेशन ढूंढना शुरू किया कि यार कैसे हम मेडिटेट कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट सिटिंग इन एन आइसोलेटेड प्लेस एंड मेडिटेटिंग। मेडिटेशन इज देयर इन एवरीथिंग। सो स्टार्ट मेडिटेटिंग फ्रॉम दिस मोमेंट ओनली। आफ्टर दैट बी ऑर्गेनाइज्ड। यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आपके पास प्लान्स होने चाहिए। अगर आपके पास प्लान्स नहीं है, अगर आपकी जो चीजें हैं वो प्लान्ड नहीं है, तो मतलब आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो। आप फिर ऐसे ही नॉर्मली कभी कोई काम कर लिया, कभी कोई काम कर लिया। अगर आपने टारगेट बनाया है अपने पढ़ने का, तो विथ प्लान बनाओ कि आज मुझे एक प्लान बन गया सपोज कि मुझे इतने न्यूमेरिकल्स करने हैं, इतने कॉन्सेप्चुअल्स करने हैं, या मुझे इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, तो वो प्लान बनाओ। इन दैट मैनर यू विल बी ऑर्गेनाइज्ड। प्लान फॉर एवरीथिंग। अगर आपके पास प्लान नहीं है, आप ऐसे ही कभी कोई बुक उठा ली, कभी कोई सब्जेक्ट उठा लिया, ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती है। ऑर्गेनाइज्ड रहोगे उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। और ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए आपको मेनली दो चीजों पे फोकस करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि हमसे तो नाइट में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। नो डाउट कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है कि उनको वो रात में बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, बट जो रिजल्ट आपको अर्ली मॉर्निंग स्टडी से मिलता है वो आपको कभी भी नाइट की स्टडी से रिजल्ट नहीं मिल सकता। जो चीज़ें मॉर्निंग टाइम में आपके माइंड में रिटेन करती हैं वो नाइट में स्टडी करते हो आप तब इतना रिटेन नहीं करती हैं। सो फर्स्ट थिंग इज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। एंड आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट इज मैनेज योर टाइम। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों के साथ आती है। दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम। फिर स्ट्रेस ले लेते हैं, कल सुबह स्कूल जाना है, टेस्ट दिया था मैम ने, टेस्ट तो हमने प्रिपेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है।
अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सिर्फ स्टडी को लेकर ही नहीं, आपके बाकी जो भी काम है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो फिर आपके लिए जो छोटे छोटे टारगेट्स भी अगर आप अपने लिए सेट करते हो डेली के, सपोज अगर कोई कल टेस्ट है और टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है बट आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपने टाइम सेट नहीं किया है कि कब मुझे उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप उसको नहीं कर पाओगे। कल स्कूल ऐसे ही जाओगे, खराब सा टेस्ट करके आओगे, फिर डांट पड़ेगी स्कूल से भी और घर से भी। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरीथिंग। फॉर एवरी वर्क टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। So learn how to manage your time. Even जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है उनके अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है their time management. बहुत अच्छा होता है उनका, हर चीज परफेक्ट टाइमिंग पे होती है. That's why they are successful. Then avoid multitasking. ये आजकल हमारे अंदर बहुत क्रेज है, मल्टीटास्किंग करते हैं हम एक ही बार में। हम अरे मैं तो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लूंगा, अरे मैं तो कॉन्सेप्चुअल भी सॉल्व कर लूंगा। Avoid multitasking. कुछ लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग करना दैट मीन्स यू आर स्मार्ट, नॉट एट ऑल। जितना आप एक टाइम में एक काम को करते हो उतना परफेक्शन आता है, और जब आप किसी काम को विद परफेक्शन करते हो तो फिर आपके अंदर उतना इम्प्रूवमेंट और आपके रिजल्ट में उतना इम्प्रूवमेंट आता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने की जगह, या फिर मान लो अभी अच्छा एक बुक उठाई, 10 मिनट उसको पढ़ा, फिर अरे यार उसका भी टेस्ट है चलो उसको भी उठा लिया, तो ये मल्टीटास्किंग मत किया करो। या फिर एक तरफ तो यार चल ठीक है मुझे कल के टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है, चलो साथ साथ ना लिखने वाला काम भी कर लेते हैं, रिटर्न वर्क भी कर लेते हैं। अवॉइड दैट थिंग, अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक टाइम पे एक ही काम करो, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट को पढ़ो एंड अटेन द परफेक्शन, देन गो फॉर द अनदर सब्जेक्ट। सो अवॉइड मल्टीटास्किंग। आफ्टर दैट ईच स्टडी टाइम शुड हैव अ स्पेसिफिक गोल एंड टारगेट। आप बिना किसी टारगेट के और बिना किसी स्पेसिफिक प्लान के पढ़ाई करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने अगर सोच लिया कि आज 1 घंटा आपको इस सब्जेक्ट को देना है, फॉर दैट ऑल्सो यू शुड हैव अ स्पेसिफिक टारगेट कि उस 1 घंटे में उस सब्जेक्ट का कितना पोर्शन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या आपको थियोरेटिकल पढ़ना है, क्या आपको कॉन्सेप्चुअल्स पढ़ने हैं, क्या आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ना है। सो प्लान स्पेसिफिक थिंग फॉर दैट। एक टारगेट सेट करो उस 1 आवर के लिए और उसी को करो, और ट्राई करो विद इन दैट आवर यू शुड कंप्लीट योर टारगेट, यू शुड अचीव योर टारगेट। सो यू शुड सेट अ स्पेसिफिक गोल और स्पेसिफिक टारगेट फॉर ईच एंड एवरी टाइम स्केड्यूल। जो भी आपने टाइम सेट किया है वो प्लान होना चाहिए कि उसमें मुझे ये काम करना है तो वही करना है, फिर कोई दूसरा काम नहीं होगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आएगा उसके अंदर। प्लान, इसीलिए प्लान भी पहले बहुत सोच समझ कर करो कि क्या प्लान करना है, किस सब्जेक्ट के लिए प्लान करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट ये सबके साथ होता है, वी ऑफन गेट डिस्ट्रैक्टेड। मोबाइल फोन दिख जाता है, इंस्टाग्राम पे चलो, ये यूज करो, वो यूज करो, ये इससे बात कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं। वी ऑफन गेट डिस्ट्रैक्टेड बट यू शुड नॉट। सो डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन यू आर विद योर बुक्स। इवन अभी अगर जैसे तुम ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो तो ऑनलाइन में भी अगर मोबाइल फोन में तुमने यूट्यूब ऑन किया है अपने स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, तो फिर उस यूट्यूब को एक्सप्लोर मत करो कोई और वीडियो देखने के लिए, एक्सप्लोर करो ही मत। डायरेक्ट सर्च बार में जाओ और सर्च बार में अपना टॉपिक सर्च करो। इसको कहते हैं फोकस। और डिस्ट्रैक्शन का मतलब यूट्यूब पर पहुंचे तो थे अपना टॉपिक का वीडियो देखने के लिए, लेकिन हम तो लग गए यूट्यूब को एक्सप्लोर करने के लिए, फिर कोई हमारे फेवरेट सिंगर का सॉन्ग हमें दिख गया, कुछ और दिख गया, हमें गेम्स दिख गए। सो दैट इज डिस्ट्रैक्शन। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। और अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। आफ्टर दैट टेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग। जो भी आप पढ़ रहे हो आपके पास उसके प्रॉपर नोट्स होना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप इन फ्यूचर उस टॉपिक को रिकॉल करना चाहते हो देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। आपके खुद के नोट्स अगर आप पढ़ते हो तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और नोट्स बनाना भी बेस्ट वे में सीखो कि नोट्स कैसे बनाने हैं। बेस्ट नोट्स बनाओ, फिर जब भी आपको रिवीजन करना हो अपने खुद के नोट्स से आप रिवीजन करो, दैट इज बेस्ट। किसी और के नोट से प्रिपेयर करने से बेटर है कि आप खुद के नोट से प्रिपेयर करो। ओके, आफ्टर दैट आस्क क्वेश्चंस। ऑफन यू हेजिटेट इन आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम योर टीचर्स। क्यों हेजिटेट करते हो? स्पेशली इट हैपेंस विद द इंट्रोवर्ट्स।
जो कुछ इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, वो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं इस डर से कि इंसल्ट हो जाएगी क्लास में, पता नहीं मैम क्या सोचेंगे। अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चे पता नहीं क्या सोचेंगे, अरे ये तो इतना इजी सा सवाल था, इसको यही नहीं आता। नेवर थिंक लाइक दैट, नेवर एवर थिंक लाइक दैट। इवन कोई सिली से सिली डाउट भी है, पहली बात तो कोई डाउट सिली होता नहीं है, बट फिर भी कोई इजी से इजी क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहा है, देन आस्क इट, गो फॉर इट। उतने आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि आप अपने टीचर से डाउट्स पूछ सको, क्योंकि अगर आप डाउट्स नहीं पूछ रहे हो तो वो डाउट हमेशा के लिए आपके माइंड में रह जाएगा, और अगर डाउट रह गया तो वो कभी क्लियर नहीं होगा। क्लियर? सो जस्ट डेवलप अ हैबिट ऑफ आस्किंग योर डाउट्स, आस्किंग क्वेश्चंस, more and more questions. After that, review your notes and other material over the weekend. पूरा हफ्ता निकल गया, आपने जो भी पढ़ा है एक बार बस हल्की सी रीडिंग ले लो, उसकी हल्का सा रिवीजन ले लो कि पूरे हफ्ते में आपने क्या पढ़ा है, क्योंकि जब आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा तो हो सकता है वो आपके माइंड में 60% रिटेन किया हो, 70% किया हो, तो अगर आपने उसका रिवीजन एक बार और ले लिया तो हो सकता है वही 60-70%, 90% आपके माइंड में रिटेन कर जाए। So that weekend revision is very important. Then, never procrastinate your planned study sessions. आपने अगर एक बार प्लान कर लिया कि आपको इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, then not anything should distract you from completing your plan, from implementing your plan. आप अपने प्लान को बर्बाद मत होने दो किसी भी रीजन से। बहुत ही कहीं वंस इन अ वाइल अगर ऐसा हो जाए कि बहुत ही कोई इमरजेंसी का रीजन हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसा बार बार अगर होता है, बार बार आपके प्लान्स फेल हो रहे हैं, डेली के जो प्लान्स है वो फेल हो रहे हैं, दैट मीन्स कमी आप में है, तो ऐसा मत होने दो। ओके, देन फोकस ऑन योर गोल लाइक अ क्रेन। कभी आपने देखा है क्रेन को कैसे, मतलब उसका फोकस उस फिश के जो मतलब वाटर पॉन्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिशेस पे रहता है, और इतना ज्यादा फोकस कि इन अ सिंगल टाइम जैसे ही वो अपनी बीक को डिप करता है, इंस्टेंटली उस फिश को पकड़ लेता है। कितना फोकस है। आपका फोकस ऐसा होना चाहिए कि आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो, आपको कुछ ध्यान नहीं होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ फोकस यू शुड डेवलप इन योरसेल्फ। इतना स्ट्रॉन्ग फोकस, कंसंट्रेशन, वो आपके पास पावर होनी चाहिए, और ये फोकस डेवलप होता है आपकी कंसिस्टेंसी से। इसलिए मैंने कहा था, मैंने सबसे पहले कंसिस्टेंट रहने को इसलिए बोला है क्योंकि ये सारी चीजें तभी आ सकती हैं जब आप कंसिस्टेंट हो। ओके, देन गिव लेजर टाइम टू योरसेल्फ। लेजर टाइम का मतलब ये नहीं कि आपने म्यूजिक सुन लिया, आपने फ्रेंड से बातें कर ली, दैट इज नॉट योर लेजर टाइम। लेजर टाइम का मतलब होता है आपका खुद के साथ टाइम। यू कैन टेक अ 10-minute break, you can go for a walk, you can sit somewhere in the park, you can sit on your terrace, just give a leisure time to yourself. खुद से बातें करो, खुद को खुश रखो, खुद को, ताकि आपको जो स्ट्रेस पूरे दिन में अगर थोड़ा भी आपको स्ट्रेस हुआ है तो वो स्ट्रेस चला जाएगा, पूरी तरीके से चला जाएगा। बट दैट लेजर टाइम ऑफ योर्स शुड बी विद योरसेल्फ ओनली। आपका सिर्फ खुद के साथ वो टाइम होना चाहिए, कोई फोन आपके आसपास नहीं होना चाहिए, कोई फ्रेंड आपके पास आसपास नहीं होना चाहिए, कोई फैमिली मेंबर आपके आसपास नहीं होना चाहिए। आपका खुद के साथ टाइम, और उस टाइम में सिर्फ खुद से अच्छी बातें करो, कुछ भी खुद से बात करो, पूछो, that will work for you. मेरे लिए तो बहुत वर्क करता है ये। एवरी डे आई गिव लेजर टाइम टू माई सेल्फ, एवरी डे। मैं एक दिन भी नहीं चूकती, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुद से बातें करना अच्छा लगता है, मुझे खुद के बारे में और जानना अच्छा लगता है, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अब मैं आपको 2 ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जिसमें अगर आपने अपनी लाइफ में इन दोनों बातों को उतार लिया तो कहीं ना कहीं ये सारी हैबिट्स डेवलप करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी। वो 2 बातें ऐसी हैं जो इंसान बहुत आसानी से अपनी लाइफ में उतार नहीं पाता है, क्योंकि वो उनके लिए एडेरेंट नहीं रह पाता है। अब वो 2 बातें क्या हैं, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, ताकि आप उनको याद भी रखें। बच्चा लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन 2 चीज़ों ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। दे लिटरली चेंज माई लाइफ। आई यूज टू बी एन इंट्रोवर्ट, आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑफ एवरीथिंग, बट
जब मैंने भी ये बातें किसी से सुनी, ये मेरे एक्सपीरियंस हैं, बट मेरी खुद की लिखी हुई बातें नहीं है, मैंने भी किसी से सुनी थी और फिर खुद अपनी लाइफ में मैंने इनको उतारा एंड दे लिटरली वर्कड फॉर मी। सो इफ समथिंग कैन चेंज योर लाइफ, उससे बेटर हमारे लिए क्या हो सकता है? कोई अगर ऐसी सीख दे जाए, कोई अगर ऐसा लेसन दे जाए जो कम्प्लीटली हमारी हैबिट्स को, हमारी लाइफ को एक ट्रैक पे ले आए, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज गिव राइट इनपुट टू योर सेंसेस। आप अपने सेंसेस को अगर राइट इनपुट दे रहे हो तो आप उतना ही पॉजिटिव रहते हो, और अगर आप नेगेटिव इनपुट दे रहे हो तो आप उतना ही नेगेटिव रहते हो। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी बॉडी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, आप उनसे फ्री रहते हो, बिकॉज यू आर गिविंग राइट इनपुट। अगर आप सुन रहे हो, अगर आप अच्छी बातें सुन रहे हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग राइट इनपुट टू योर ईयर्स। लेकिन अगर आप गलत बातें सुन रहे हो, आप कुछ अब्यूज सुन रहे हो या कुछ ऐसा सुन रहे हो जो नेगेटिव है, जो अच्छा नहीं है, आप किसी के लिए बुरा सुन रहे हो, कोई आपसे किसी की बुराई कर रहा है लेकिन आप सुन रहे हो, दैट मीन्स आप अपने ईयर्स को नेगेटिव इनपुट दे रहे हो। तो आपका माइंड पॉजिटिव कैसे रह सकता है? आपकी आईज, जितना हो सके अपनी आईज को राइट इनपुट दो, पॉजिटिव इनपुट दो, अच्छी चीजें देखो। अगर आप नेगेटिव इनपुट दे रहे हो अपने आईज को, आप पॉजिटिव नहीं रह सकते। That's why ऐसा कहा गया है that give right input to your senses, और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा माइंड। Your mind is meant and deserved to nourish with the positivity, with the positive things, with the right input। अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी का इनपुट अपने माइंड को दे रहे हो ना, अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हो, अच्छी बातें सुन रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो सारे ये राइट इनपुट्स हैं आपके माइंड के लिए। ये आपके बेटरमेंट में उतने ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। और अगर आप गलत लोगों के साथ बैठ रहे हो, आपकी कंपनी गलत है, अगर आप सारा दिन सिर्फ नेगेटिव लोगों के साथ बात करते हो, तो उतना ही आपके माइंड की नेगेटिव फीडिंग होती है, उतना ही आप नेगेटिव बनते जाते हो, और वहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अगर बढ़ना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो आज से ही बस ये एक लाइन याद रखो, दैट यू हैव टू फीड योर सेंसेस विद पॉजिटिविटी, विद द राइट थिंग्स। आपके जितने भी सेंसेस हैं, आप खाना खाते हो, अच्छा खाना खाओ। कहते हैं ना, अच्छा खाना, आप कहने को आप बाहर का फूड जैसे स्ट्रीट फूड खा लेते हो या आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो, तो आप कभी भी देखना कि उतना ही आप नेगेटिव भी होते जाते हो। और जितना आप अच्छा खाना खाते हो, हेल्दी फूड खाते हो, ताज़ा खाना खाते हो, उतने आप एनर्जेटिक रहते हो। सो दिस इज द फैक्ट। आप अपने सेंसेस को कितना राइटली आप उनको फीड कर रहे हो, कितना राइट इनपुट उसके अंदर जा रहा है, दैट मीन्स अ लॉट व्हेनेवर इट इज अबाउट योर सक्सेस। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, देन यू हैव टू गिव राइट इनपुट टू योर सेंसेस। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हाई आई एम सेइंग दैट लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज, क्योंकि ये बात जो है, ये जल्दी से किसी को समझ में नहीं आती है। हमेशा बात ये होती है कि उसका तो आईक्यू बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत इंटेलिजेंट है। क्या इंटेलिजेंट होना काफ़ी है? काफ़ी नहीं है। दो तरीके के, अब मैं बोलूँ तो आपका माइंड जो है या जो इंटेलिजेंस होती है, वो दो तरीके की होती है। एक तो आपका आईक्यू एंड सेकंड इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। और सक्सेसफुल वही है जो इमोशनली भी उतना ही इंटेलिजेंट है जितना उसका आईक्यू स्ट्रांग है। अब आप बोलोगे इमोशनली कैसे स्ट्रांग होना है? क्या हमें किसी बात पे रोना नहीं है? ऐसा नहीं है। इमोशनली स्ट्रांग इन द सेंस कि आपके इमोशंस भी उतने ही स्ट्रांग होने चाहिए। सपोज अगर आपको किसी ने बोल दिया कि तुम तो अच्छा नहीं कर रहे हो, तुमने टेस्ट में बहुत खराब किया है, वहीं पे आप डिमोरलाइज हो गए, आपने पढ़ना छोड़ दिया, आपने बुक्स छोड़ दिया, दैट मीन्स यू आर इमोशनली वीक, यू आर नॉट इमोशनली स्ट्रांग। और यही अगर मान लो किसी ने ये बोला होता कि तुमने अच्छा नहीं किया, टेस्ट में परफॉर्म नहीं किया, अगले दिन उसी टेस्ट में या उसी सब्जेक्ट के टेस्ट में आप 100 आउट ऑफ 100 लाकर दिखाते हो, दैट इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज स्ट्रांग। तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का भी इक्वली स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है आपको, अगर अपना आईक्यू लेवल बढ़ाना है तो। जरूरी नहीं है इंटेलिजेंट होना काफी नहीं है, आपको इमोशनली भी उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा।
और अगर एग्जांपल दूं आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो जब आप पढ़ रहे हो, अगर आप उस वक्त डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपका ध्यान आपके मोबाइल फोन की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स यू आर इमोशनली वीक। आपका कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस पे। फ्रेंड से बात करनी है, किसी से चैट करनी है, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो बार बार आपका ध्यान वहीं पे जा रहा है, वेदर योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात करनी है, दैट मीन्स यू आर इमोशनली वीक। तो इमोशनली वीक नहीं होना है आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है। फॉर दैट यू शुड वर्क ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस। और आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे कैसे वर्क करना है, आई विल रिकॉर्ड अनदर वीडियो ऑन इट, क्योंकि बहुत डेप्थ में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं साइकोलॉजी भी बहुत पढ़ती हूँ, तो मुझे इन सारी चीज़ों का काफ़ी नॉलेज है। तो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी कि आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रांग करना होता है। बट आज के लिए थोड़ा सा मैंने आपको जैसे हिंट दिया है कि आपको अपनी इमोशंस को स्ट्रांग करना पड़ेगा, उन पे कंट्रोल रखना सीखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अचीव योर गोल्स। और ये सारी बातें मैंने आज आपको इसलिए बताई है क्योंकि हमें भीड़ से अलग बनना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हमें तो भीड़ को होस्ट करना है। भीड़ बैठी हो सामने और हम तो चाहते हैं कि भीड़ हमें सुने। और अगर ऐसा हम चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स हैं हमारे, इफ वी आर ड्रीम फॉर बिगर थिंग्स, तो हमारी उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट्स भी तो होनी चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपकी हैबिट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। सो आई होप आज आपने बहुत कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ सीखा होगा, कुछ हैबिट्स आप डेवलप करोगे अपने अंदर। और अगर आपके लिए सारी चीज़ें वर्क करती हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इन सारी चीज़ों ने मेरे लिए वर्क किया है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्क फॉर यू टू। और अगर ऐसा होता है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि अगर मेरे एक्सपीरियंसेस से मैं किसी और को भी अगर कुछ सिखा पाऊँ तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और कोई सामने से भी अगर अपने एक्सपीरियंसेस से मुझे कुछ सिखा पाए, देन ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड। सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड नया सेशन है इसीलिए मैंने कहा है, नया सेशन है, आज से ही नई शुरुआत करो ताकि पीछे जो गलतियां हमसे हुई हैं वो अब ना हो, जो भी ड्रॉबैक्स रहे हैं वो ड्रॉबैक्स अब ना रहें, और हम अपना 100-200% एफर्ट्स डालें। So with this new session, begin with all the new habits, with the improved version of yourself. बोलते हैं ना कि आपका भी वर्जन होता है, तो सबको आप अपना इम्प्रूव्ड वर्जन दिखाओ। All the very best.